हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आपकी हाई ज्यादा डिमांड के ऊपर हमने लॉन्च कर दी है एचपीएससी पीजीटी मैथ की, जो इस बार डायरेक्ट एग्जाम होना है सब्जेक्टिव। लास्ट टाइम पहले ऑब्जेक्टिव हुआ था, उसके बाद सब्जेक्टिव हुआ था 2023 के अंदर, बट अब डायरेक्ट आपका एग्जाम होना है सब्जेक्टिव। उसकी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। तो ध्यान से देखना, इस टेस्ट सीरीज को आप कैसे देख सकते हो, कैसे टेस्ट सबमिट करोगे इन रियल टाइम के अंदर, सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, और हम कैसे उसका इवेल्युएशन करते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद आपका एक ग्रेड लगती है, रैंकिंग लगती है, और आप उसका सोल्यूशन फिर कैसे देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के हम लेकर के आएंगे, जो उसमें हम क्वेश्चंस डालने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम के अंदर, काफी ज्यादा। और स्टार्टिंग में ही आप जो है ना पहले से ही सीख जाओगे कि कैसे सब्जेक्टिव पेपर को जो है ना सोल्व करना होता है। अदरवाइज आप घर पे बैठे रहते हो तो आपको जो है ना उस अप्रोच का पता नहीं चल पाता। तो टेस्ट दोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, कि क्योंकि सारे टेस्ट दे रहे होंगे, आपके मार्क्स कट रहे होंगे, आपको इवैल्यूएशन हो रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कहां कहां पे हमारी गलती है, ठीक है, जो गलती हमने नहीं करनी। उसके अलावा जो फर्स्ट टेस्ट मैंने दिया था उसके अंदर काफी स्टूडेंट ने जो है ना इस टेस्ट को सबमिट किया है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक्स थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आगे के जो भी टेस्ट आएंगे उसमें, ठीक है। और एक मैं आपको स्केड्यूल भी देने वाला हूं, इसके अंदर ही आ जाएगा, टेस्ट सीरीज के अंदर ही, कि आपको नेक्स्ट कौन सा टेस्ट कब आपको मिलेगा और उसके सॉल्यूशन उसके साथ साथ मिलते रहेंगे। पहले आपने क्वेश्चन वो देखना है, उसके बाद उसका टेस्ट सबमिट करना है सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। चलिए एक एक करके सारा देखते हैं। ये कहां मिलेगा आपको? ये एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर मिलेगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो मिशन DSSB। अगर आपके पास iOS है, आईफोन है, तो उसके ऊपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एचपीएससी की, मान लीजिए आप एप्लीकेशन में जाने के बाद कोर्सेज में जाओगे ना, ठीक है, कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे इस टाइप से कोर्सेज देखने को मिलेंगे टीजीटी पीजीटी के, बट यहाँ पे एचपीएससी की स्पेशल है टेस्ट सीरीज हमने जो लॉन्च किया सब्जेक्टिव वाली। और जिनके पास टीजीटी मैथ का पीजीटी मैथ का कोर्स है, चाहे वो एचपीएससी का कोर्स है, चाहे वो टेस्ट सीरीज है टीजीटी प्लस पीजीटी वाली, उन सब के अंदर भी हमने वो फोल्डर डाल दिया है टेस्ट सीरीज वाला, तो वो उनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो भी हमारे लाइव सेशंस होंगे, जैसे मैंने कल लाइव सेशन लिया था कि आपको बताया था कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी। उसके बाद चैप्टर मिलेगा, सेकंड फोल्डर मिलेगा चैप्टर वाइज डेली टेस्ट, ओके। यहां पे है टेस्ट नंबर 1 सब्जेक्टिव रिलेशंस का, उसके बाद अभी टेस्ट 2 भी आ चुका है फंक्शन का, ठीक है। अब यहां पे इसका सोल्यूशन भी हमने डाल दिया, बट उससे पहले यहां पे देखो 12 लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया या 2 लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, तो वो मैं आपको बताता हूं कि अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपको वो टेस्ट दिखाई देगा आपके फोन के ऊपर, ठीक है। ये देखो इस टाइप से एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मॉक पेपर, ठीक है, इस टाइप से सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स और रिलेशन का ये टॉपिक है। और यहां पे है देखो, शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइन आर इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन का टॉपिक है, तो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, डोमेन एंड रेंज वाले सारे क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि 4 पार्ट में तो 2.5 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चन 3 पार्ट में तो 3-3 और 4 नंबर के हैं, इस टाइप से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जैसे नेक्स्ट करोगे, और आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा होगा मोबाइल के ऊपर ही, आप इस पीडीएफ फाइल को परमानेंट डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं 13, 14, 15 क्वेश्चन है। 3 घंटे का हमने इसके अंदर टाइम रखा हुआ है, ठीक है, 3 घंटे का टोटल, और 150 नंबर का है। तो 150 नंबर में से आपका इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि फाइनल पेपर भी आपका 150 का ही होने वाला है, बट उसमें 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 करने होंगे, आपको 3 क्वेश्चन की छूट मिलेगी, ठीक है। बट आप 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। आप इसको डाउनलोड करो, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप टाइम सेट कर लो कि 3 घंटे के अंदर अंदर जितना मेरे से हो पा रहा है मैं करूंगा। उसके बाद उसका पीडीएफ फाइल आपको बनाना है, उसका एक पीडीएफ फाइल बनाना है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या कोई भी आपका iOS है तो उससे, उसके स्टोर से, तो उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में बनाओगे। अब कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको, वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। उस पीडीएफ फाइल फॉर्मेट को वहां पे जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करोगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे नीचे कि सबमिट का, कि आप अपना आंसर जो है ना यहाँ सबमिट कर सकते हो। उसमें पीडीएफ फाइल वो अटैच कर देना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद हमारे पास वो यहाँ पे ऐसे दिखने लग जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वो दिखता है। इस टाइप से आएगा कि टोटल 13 कैंडिडेट ने अभी तक जो है ना ये टेस्ट अपीयर कर लिया है, जिसमें से अभी एक का हमने, जैसे कि ज्योति नाम की लड़की है, उनका अभी इवैल्यूएशन किया है। अभी और जो हमारे एचपीएससी वाले कोर्स हैं उसके अंदर भी 2-3 का किया अभी। तो आपका इवैल्यूएशन आता रहेगा, ये मत सोचना कि साथ के साथ इवैल्यूएशन आए, इवैल्यूएशन के लिए टाइम लगता है, ठीक है। उस टाइप से यहां देखो सतिंदर है और विजय है, इस टाइप से सारे आपके सामने यहाँ पे नाम देखेंगे जिन्होंने किया हुआ है। मान लीजिए अब इन्हीं का ही मैं सतिंदर का ओपन करता हूं, तो गलतियां जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये हैं कि यहां पे देखो ये ओपन हो गया। अब सतिंदर जी ने गलती क्या किया है वो ये है कि इन्होंने देखो इस फॉर्मेट के अंदर दे दिया, इनको देना चाहिए था ऐसे इस फॉर्मेट के अंदर आना चाहिए था, ठीक है। अब रोटेट का हमारे पास ऑप्शन नहीं है यहां पे, क्योंकि हमने यहां पे
रियल टाइम के अंदर चेकिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास चेकिंग के सारे ऑप्शंस हैं, तो इनको इनके कुछ पेज तो ऐसे हैं, कुछ पेज ऐसे हैं, तो प्लीज ये वाली एक तो गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। और किसी का हम देखते हैं एक बार, विजय गोस्वामी का देख लेते हैं, पूजा का देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पूजा जी का ओपन हो गया। इन्होंने भी यही है, इन्होंने भी यही गलती की हुई है कि ऐसे रोटेट वाला इन्होंने डाला हुआ है, तो यहां पे ये वाली गलती एक तो नहीं करनी, किसी और का देखना पड़ेगा। अलका गुप्ता का देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ है। अब इसको हम जो है ना जूम करके भी देख सकते हैं, और जो भी हमने इवेल्युएशन करना है, ठीक है, वो हम आराम से इसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। जो भी हमने लिखना है हम लिख सकते हैं, और जो भी टेक्स्ट हमने डालना है कि भाई जैसे इन्होंने कैम स्कैनर यूज करके, आप कैम स्कैनर भी यूज कर सकते हो, कि जो भी हमने लिखना है कि यहाँ पे आपकी गलती थी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मिसिंग था, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट मिसिंग थी, या कुछ भी हमने लिखना है। इन्होंने अपना नेम भी डाला पर्टिकुलरली, तो आपने एक तो नेम भी डालना है और पेज नंबर भी डालना है, इस टाइप से पेज नंबर 1, ताकि बिल्कुल क्लियर जो है ना ये चीजें नजर में आई। अब इसको जूम नहीं हो रहा, यहां से हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर बिल्कुल अच्छे से दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इस टाइप से देखना है, और नेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे तो इनका फिर सेकंड पेज आ जाएगा, थर्ड पेज आ जाएगा, इन्होंने जो भी किया हुआ है। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे मार्क्स, ठीक है, उनके टोटल कितने मार्क्स हैं, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो आपके पास नजर आएगा वो ये वाला आएगा, कि यहां देखो जैसे ये वाला A B C D इस टाइप से ग्रेड आएगा। जैसे कि इनका जो ग्रेड आया है ज्योति जी का, वो 98 मार्क्स बने इनके 150 में से, तो इनका B ग्रेड आया। बाकी सभी का इवैल्यूएशन चल रहा है, अभी हम कर रहे हैं। तो जैसे ही हो जाएगा तो आपको इसको पर्टिकुलरली हर एक का आप भी स्टैटिक देख पाओगे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने, कहां पे गलती है। अब जो भी हम चेकिंग करने के बाद सबमिट करेंगे वो कैसे दिखता है वो देख लो। देखो जैसे यहाँ पे ये ज्योति जी का ही हमने चेकिंग किया हुआ, ठीक है। ये इनका एक तो टॉपिक रिलेशन बिल्कुल सही है, इसमें आपको लिखना चाहिए कि टेस्ट 1 रिलेशन, उसके बाद पेज नंबर भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है, सबको। अब एक और मैं चेक कर रहा था, जैसे कल मैंने आपको लाइव सेशन के अंदर भी बताया था, जैसे इनका है ये सुषमा जांगड़ा जी है, इन्होंने पेज नंबर 1 लिखा है, बट नेक्स्ट जो पेज है इसमें पेज नंबर 10 आ रहा है, फिर पेज नंबर 11 आ रहा है, बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा, ठीक है, ये पता ही नहीं चल रहा पेज नंबर कौन सा है। तो यहां पे बड़ी गड़बड़ है पेज नंबर। अब इनके हम इवैल्यूएशन जो है ना उनके बिल्कुल नहीं करेंगे, जिनका भी साफ नहीं होगा, पेज नंबर क्लियर नजर नहीं होगा, और क्लियर जो है ना इस फॉर्मेट के अंदर जिसे हम पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं, ठीक है, लैंडस्केप नहीं, ठीक है, पोर्ट्रेट में इस फॉर्मेट के अंदर बना होगा, उनका ही हम जो है चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वहां पे हमें होती है प्रॉब्लम। इसीलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि किन किन का चेक होगा। अब इनका चेक हुआ जैसे, और हमने चेक किया, चलो हमने ढूंढ लिया कहां पे था, तो कुछ चीजें मिसिंग थी वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं, और कुछ क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए हुए थे, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे जो है आगे चल के टाइप इनके कर दिए हैं कि किन किस क्वेश्चन के आंसर जो है ना इन्होंने नहीं दिए हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 13, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस टाइप से आपको भी ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, जो भी हम इवैल्यूएशन करेंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने, कहां पे गलती हुई है, ठीक है। तो सबका तो पॉसिबल नहीं होगा, टॉप जो फर्स्ट 10 जो सबसे पहले स्टूडेंट है उनका तो करेंगे, बट सबका करने की कोशिश जरूर करेंगे कि सबका इवैल्यूएशन हो सके, कि आपको पता चल सके कि हमारे मार्क्स कहां कट रहे हैं। और दूसरा, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी सुधार करो, क्योंकि अभी देखो अभी 25 दिन बाकी है, 25 दिन में इतने भी क्वेश्चन आप कर लेते हो ना जितने हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर उसका भी अच्छे से सोल्यूशन कर लेते हो, आपकी स्पीड बन जाएगी सब्जेक्टिव की, क्योंकि बहुत टाइम से आपकी सब्जेक्टिव की स्पीड नहीं है, आपकी ऑब्जेक्टिव की स्पीड ज्यादा है। तो सब्जेक्टिव की बनाने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज का जुड़ सकते हो आप, और इस टाइप से आपको इवैल्यूएशन भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि कैसे हम इवैल्यूएशन करते हैं, मैंने सारा आपको बता दिया। इस टाइप से हमारे सामने ये आता है, देखो ट्रांजिटिव पार्ट इज मिसिंग, ये इनका है जो अभी मैं ज्योति जी का बता रहा था, इन्होंने रिफ्लेक्सिव तो प्रूव कर दिया, उसके बाद ट्रांजिटिव सीधा लिख दिया, फिर सिमेट्रिक पार्ट प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव मिसिंग है, तो वो भी हम लिख रहे हैं कि कहां पे आपकी मिस्टेक है। तो एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हो तो वहां गलती मत करना। तो इस टाइप से सारा जो है ना इन्होंने सबमिट किया था ये 25/8/2024 को 3:12 पे, ठीक है। तो आज हमारे पास है 26, और उसके बाद आज हमने इनका 26 तारीख को 2:12 पे इनका पूरा कंप्लीट इवैल्यूएशन भी करके डाल दिया है। इस टाइप से सबके जो है ना आपके पास मिलते रहेंगे। अब बात आती है सॉल्यूशन की, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको गलती क्या नहीं करनी। एक तो आपको ये नहीं कि पेज नंबर पहला आ रहा है, फिर 10th आ रहा है, फिर 12th आ रहा है, ऐसे नहीं, पेज नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से क्लियरली लिखना है, टेस्ट नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे वहां पे, फिर प्रॉब्लम आएगी आपको खुद सर्च करने में, छाटने में, क्योंकि इनमें से भी आप रिवीजन करोगे लास्ट में, आपको सारी पीडीएफ फाइल रखनी है आपके पास, खुद के सोल्यूशन किए हुए भी रखने हैं, ठीक है, और वहां पे गलतियां भी चेक करनी है। अब गलतियां कैसे चेक कर सकते हो, खुद का इवैल्यूएशन आप खुद भी कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन डालेंगे। ये देखो जैसे ये सोल्यूशन डाला हुआ, मैं ओपन कर देता हूं, ये देखो हमने फिर क्या किया, सोल्यूशन टेस्ट 1 रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन डार्क कर दिया, तो ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड इसका सोल्यूशन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप खुद सोल्यूशन करवाओ वीडियो फॉर्म के अंदर, तो देखो अब जो सब्जेक्टिव का सोल्यूशन कराना इतना आसान नहीं होता। आसान का मतलब ये है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है,
आसान तो है ही, क्योंकि लिखा हुआ पड़ा है, मैं सारा आपको बता सकता हूँ, हाँ जी ऐसे रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, टर्नची होगा, बट हमें बनाने में इतना टाइम लग रहा है और वीडियो में करवाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं वो एक एक चीज समझाऊंगा। आपको आता ही है ऑलरेडी, बस आपको देखना है कि कहां कहां मेरी मिस्टेक हुई है और क्या क्या पॉइंट मैंने मिसिंग किए हैं वो लैंग्वेज फॉर्म के अंदर लिखने में, ताकि हम फाइनल एग्जाम में जाए उससे पहले ही हमारी 20-25 दिन की सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन हो जाए। वो भी हर चैप्टर में से 15 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन ही आपको वहां पर करने हैं। अगर आपने 12-13 क्वेश्चन भी कर दिए आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी से जुड़ जाइए, ये मत सोचिए कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुक करके देखेंगे, अभी से, क्योंकि आज का जो दिन है ना, आज से देखो 22 तारीख को आपका पेपर है, आज आपकी 26 हो चुकी है, 22 और 26 दिन बाकी है, 25 दिन मैं मानता हूं, 25 दिन आज से ही अगर आप ज्वाइन कर लोगे एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के अंदर जाकर के टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आज से ही ये चीज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने सारे टेस्ट नहीं भी अटेम्प्ट किए, कुछ भी किए, तो आपकी प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी और वो सारी चीजें आपके खुद ब खुद नजर आने लग जाएंगी, कहां कहां हमारी मिस्टेक है, कहां कहां हमारी गलतियां। तो फाइनल एग्जाम से पहले ही आप प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से पहला टेस्ट, फिर उसका सोल्यूशन आएगा, फिर सेकंड टेस्ट। ये देखो सेकंड टेस्ट में ओपन करके दिखाता हूं आपको, ये देखो ये ओपन हो गया सेकंड टेस्ट आपका, नहीं सेकंड नहीं होगा ना, सेकंड ओपन करता हूं, ये हो गया। ठीक है, ये देखो अब नेक्स्ट है फंक्शन का टेस्ट। इसमें भी हमने 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन भी डाले हैं, कुछ कुछ जो है ना 5+5 मार्क्स के। ठीक है, 2-2 पार्ट हैं जो, वो वाले क्वेश्चन भी डाले हैं। तो वही क्वेश्चन है कि जो लास्ट ईयर एग्जाम मैंने सोल्यूशन करा दिया था यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, जो 2023 में एग्जाम हुआ था 31 दिसंबर 2023 को, उसका कंप्लीट सोल्यूशन 2 पार्ट के अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, वो देख लेना उसका सोल्यूशन। अब जो है ना ये वाले क्वेश्चन जो है ना, देखो यहां तक 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको करना बहुत ही जरूरी है। आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, एक ही बार में हर टाइप की क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किए हुए हैं, और आपने सबमिट जरूर करना है। ये मत सोचना कि 2-4 क्वेश्चन 2-4 पेपर सबमिट करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपका ही भलाई है, आपकी ही प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से। ठीक है, और कल कोई कह रहा था जब मैंने लाइव सेशन लिया था कि हम टाइम टू टाइम लाइव सेशन करते रहेंगे एप्लीकेशन के अंदर, उसकी चिंता मत करना। कल कोई कह रहा था कि 500 में आप इवैल्यूएशन भी कर रहे हो, 500 में आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो और सब्जेक्टिव की दे रहे हो, उसका सोल्यूशन भी दे रहे हो, सर प्राइस बहुत कम है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 मंथ रहता है, उसमें आपका भलाई होनी चाहिए, आपका जो है ना पेपर अच्छा जाना चाहिए। बस मेरा एक ही मकसद है कि सब्जेक्टिव की आपको कहीं से नहीं मिल रही, और सब्जेक्टिव का हम जितना करवा पाए उतना ही बेहतर है, और हमारे को इसमें खुशी होगी करवाने में। मैं एक बार आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं। ये देखिए, आप मिशन डी ट्रिपल एस बी यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां पे वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो एचपीएससी पीएचडी का सोल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के दोनों सोल्यूशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिलेबस कुछ लोग पूछ रहे थे, तो सिलेबस वही है जो लास्ट टाइम था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का सिलेबस दोनों का सेम ही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक सक्सेस स्टोरी की वीडियो भी डाली थी मैंने, रश्मि जो कि लास्ट टाइम हमारे से पढ़ करके फर्स्ट रैंक आया था उनका, वो भी आप वीडियो सुन सकते हो, जो है ऑडियो फाइल है, वैसे तो ऑडियो है, तो वो सुन सकते हो, उससे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ ही आपको जो डाउनलोड करनी है वो है एप्लीकेशन मिशन डी ट्रिपल एस बी। ठीक है, आपको iOS स्टोर पे मिल जाएगी, एप्पल स्टोर पे भी और एंड्रॉइड स्टोर पे भी। इसमें जाकर के आपको जो कोर्स देखना है वो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, माई कोर्सेज में जाकर के, तो आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज वाला, तो इसको आपको परचेज करना है, और इसी के अंदर ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम सारी टेस्ट सीरीज, सारे सॉल्यूशंस, सारे आपके इवैल्यूएशन इसी के अंदर सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।